मैं रितेश सर आपका वेलकम करता हूं रितेश इंग्लिश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। देखिए, बहुत सारे बात को हम लोग टर्म को सीख चुके हैं कि कैसे पहचानेंगे। आज हमको पहचानना है क्या चीज़ के बारे में, तो मेन वर्ब के बारे में, यहाँ से मेन वर्ब के बारे में और हेल्पिंग वर्ब के बारे में कि कौन आपका भाई कैसे पहचानेंगे कि हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। एक बात हमको बतलाइए क्या कि ये जो वर्ब फॉर्म होता है, जो वर्ब आपका होता है, मेनली यहाँ से वर्ब के बारे में ध्यान से सुनिए कि ये जो वर्ब है, वर्ब तो जनरली दो में क्या, फर्स्ट आपका हेल्पिंग वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हम लोग एच भी से सूचित करते हैं और सेकेंड आपका मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब को एम भी से सूचित किया जाता है। जैसे जानते हो हेल्पिंग वर्ब में कौन कौन आता है, तो इज, एम, आर, बहुत सारा। और यहाँ से मेन वर्ब में जैसे गो हुआ, प्ले हुआ, ये सब जो है आपका मेन वर्ब में आ जाएगा। यानी वर्ब कैसे पहचानेंगे, तो वर्ब पहचाने का एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, ध्यान से सुनिए कि जो वर्ब होगा उसमें आईएनजी लगेगा और हिंदी मीनिंग कीजिएगा तो लास्ट में ना आएगा। वर्ब का 5 गो फॉर्म होता है, V1, V2, V3, V4, V5, ये भी जो है ध्यान में रखना है। यानी वर्ब कैसे पहचानेंगे, तो आईएनजी लगना चाहिए, हिंदी मीनिंग करने पे लास्ट में ना आना चाहिए। वर्ब का फॉर्म V1, V2, V3 कई गो होता है, 5 गो, और इसी पे पूरा वर्ब पहचान जाइएगा। सब्जेक्ट आता है सेंटेंस में, सब्जेक्ट उसके बाद वर्ब आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। तो ये जो वर्ब दिख रहा है यही ना आपका हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और मेन वर्ब भी होगा। कभी कभी हेल्पिंग वर्ब भी मेन वर्ब बनता है, ये सब पहले भी बतलाए हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो बतलाइए, अगर हम आपसे पूछे कि हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितना होता है, यहीं पे दिया गया है हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितना होता है, 24, 24, कौन कौन, इसी पे आज हम लोग चर्चा करते हैं। मेन वर्ब तो पहचान रहिएगा कि आईएनजी लगना चाहिए और हिंदी मीनिंग करने पे लास्ट में ना होना चाहिए। देखिए, एक बहुत बेहतर पॉइंट कि जो हेल्पिंग वर्ब है कौन कौन होता है, थोड़ा ध्यान से देखिए। 24 गो हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितना, 24, 24, कौन कौन, थोड़ा ध्यान से देखा जाए बोर्ड पे। ये जो आपका हेल्पिंग वर्ब है 24, 24, कौन कौन, तो इज, एम, आर, वाज, वर, फिर हैव, हैज और हैड, फिर है, ये है आपका हैज, ये है आपका हैज, हैड, फिर है डू, डज और डिड। इसको काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ये काउंट कीजिएगा कितना होगा, 11। बाकी कितना बचा, 13, 11, 13, 24। तो ये जो 13 है इसको हम लोग बोलते हैं मॉडल्स। क्या बोलते हैं, मॉडल्स हेल्पिंग वर्ब। कौन कौन होता है, ध्यान से सुनिए। शैल, विल, तो शैल का शुड भी कह सकते हैं, विल का वुड भी कह सकते हैं, फिर कैन, कुड, मे, माइट, फिर है मस्ट, फिर है आउट टू, आउट, एक सेकेंड, आउट टू, यूट टू, नीड और डेयर। काउंट कीजिए कितना बनेगा, 13, 13, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, 13। ये सब है आपका हेल्पिंग वर्ब। यानी 13 और 11 कितना, 24, 24, ये है आपका हेल्पिंग वर्ब। अब जो है हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इजिली आप फाइंड आउट कर सकते हो। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको मिटाते हैं, थोड़ा ध्यान से अब क्वेश्चन पे चलते हैं, पहचान करना है। देखिए यहाँ से अगर हम एक क्वेश्चन दें
ध्यान से सुनिएगा, क्या कि ही इज रिच। अगर वर्ब हमको पहचाना है तो केवल वर्ब को अंडरलाइन किया जाए फर्स्ट नंबर। सेकेंड नंबर में अगर हम बोल दें कि ही इज प्लेइंग, तो बतलाइए वर्ब को केवल अंडरलाइन किया जाए। देखिए इसमें एक वर्ब और इसमें एक से अधिक है, तो एक बात समझिए, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर इसको हेल्पिंग वर्ब कहिएगा तो इसके बाद कौन दूसरा वर्ब तो है नहीं, ये रिच एडजेक्टिव होता है, ये आपका एडजेक्टिव है, तो ये किसको हेल्प करेगा? ये हेल्प नहीं कर रहा है, ये मेन जगह पे आ रहा है, दैट मीन्स ये मेन वर्ब हुआ। लेकिन एक से अधिक वर्ब होगा तो ये आपका मेन वर्ब हो जाएगा, और ये फर्स्ट वाला हेल्पिंग वर्ब, ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जितना हेल्पिंग वर्ब बतलाए हैं मॉडल वर्ब को छोड़कर ये सारे मेन वर्ब भी बन जाते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ से क्वेश्चन पे अटैक किया जाए, सारे क्वेश्चन दन दन बनेगा। ध्यान से देखिए क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है यहीं पे क्या कि इन वाक्यों में प्रयुक्त मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है, तो आपको अंडरलाइन करना है, बतलाना है। देखिए यहाँ से इज क्या हो जाएगा, तो मेन वर्ब, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा, क्योंकि ये किसको हेल्प करेगा, कोई दूसरा वर्ब तो है नहीं। यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब है और ईटिंग आपका मेन वर्ब हो जाएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे फर्स्ट में दिया गया है एम यहाँ पे मेन वर्ब, फिर यहाँ पे एम है 2 नंबर में, ये भी आपका मेन वर्ब, फिर यहाँ पे एम है, ये आपका यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बनेगा। क्यों? क्योंकि आगे प्लेइंग मेन वर्ब आ चुका है। इज यहाँ पे अकेले है तो ये आपका मेन वर्ब बन जाएगा, बात को समझिएगा। और फिर 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है भाई, क्या कह रहा है, थोड़ा इसको भी हम लोग देख लेते हैं। ये जो 5 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए क्या यहाँ पे वर्किंग और इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, और ये वर्किंग मेन वर्ब। हैज यहाँ पे मेन वर्ब के जगह पे आया, क्योंकि कोई दूसरा तो वर्ब है नहीं, तो ये मेन हो जाएगा। यहाँ पे इटन ये मेन वर्ब है, तब न यहाँ हैज आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे तो कोई वर्ब है नहीं 6 नंबर में, तो ये मेन वर्ब हैज है, वर्ब तो दोनों सेम है, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब सॉरी ये मेन वर्ब, क्यों? क्योंकि इसके बाद कोई दूसरा वर्ब है नहीं, लेकिन यहाँ पे हैज ये हेल्पिंग वर्ब और ये आपका इटेन मेन वर्ब। हैड यहाँ पे मेन वर्ब, और यहाँ पे जो हेड है ये आपका हेल्पिंग वर्ब और इटेन यहाँ से मेन वर्ब। फिर यहाँ से कैन है और डू है, डू हो जाएगा मेन वर्ब और कैन होगा हेल्पिंग वर्ब, ये भी ध्यान में रखिएगा। गो मेन वर्ब और मस्ट हेल्पिंग वर्ब। कम आपका मेन वर्ब और विल आपका हेल्पिंग वर्ब, ये भी ध्यान में रखिएगा। फिर यहाँ से केवल एक ही वर्ब है तो ये आपका मेन वर्ब, यहाँ से वाज है और ईटिंग है, ये हेल्पिंग वर्ब और ये आपका मेन वर्ब। लाफ है मेन वर्ब, ये डिड मेन वर्ब, यहाँ से डिड हेल्पिंग वर्ब है और गो हो जाएगा मेन वर्ब। ईटिंग है, बीन है और हैव है, ध्यान से सुनिएगा। हैव हुआ आपका हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग हुआ मेन वर्ब और है कौन वर्ब हुआ बीन, तो इसको बोलते हैं सपोर्टिंग वर्ब। पहले क्लास में पढ़ाए हैं, तो हमको अभी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लेना है, तो ये हैव हेल्पिंग वर्ब और यहाँ से ईटिंग मेन वर्ब, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ से एक बात बतलाइए, क्या नंबर क्वेश्चन है भाई, तो यहाँ से देखा जाए, हाँ 19 नंबर 19। यहाँ हैव है और बीन है, 2 वर्ब है। यहाँ से बीन सपोर्टिंग वर्ब, एस भी मतलब सिंगुलर वर्ब मत जो है ध्यान में रखिएगा, सपोर्टिंग वर्ब, और हैव आपका हेल्पिंग वर्ब, ईटिंग मेन वर्ब। लेकिन यहाँ पे हैव जो है हेल्पिंग वर्ब और बीन यहाँ से सपोर्टिंग वर्ब, यहाँ पे है बीन सपोर्टिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे बीन आपका ये मेन वर्ब है, क्योंकि जब 2 वर्ब रहता है तो फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब और लास्ट मेन वर्ब। ध्यान से, ये हैव है अकेले आया हुआ है तो ये आपका मेन वर्ब। अगर दिक्कत हो तो ध्यान से सुन लीजिए, हिंट में दिया भी गया है क्या, यहीं से एक बात समझ लीजिए, देख लीजिए एक बार। ये जो है
कि मेन वर्ब की संख्या कितना है, तो 20, और हेल्पिंग वर्ब की संख्या तो 12 12, यानी 20 को सेंटेंस में पूरा बनाइएगा, 20 आपका मेन वर्ब बनेगा और हेल्पिंग वर्ब की संख्या कितना हो जाएगा 12। इससे आप मैच भी कर सकते हो। और बड़ा बड़ा सेंटेंस धीरे धीरे आप लोगों के सेवा में हाजिर करेंगे। तब तक के लिए बने रहे, रितेश सर के साथ मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय। ओके।